हाँ। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद मत हारिएगा, सब स्वस्थ होंगे बहुत जल्द। ये वैश्विक महामारी भी भारत से पूर्णतः एकदम बिल्कुल ठीक होगी। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे आप सबसे कि हमने पिछली जो एक वीडियो क्लिप बनाई थी उसमें आप सबको हमने ये सजेशन किया था कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में अपने शरीर के सभी बिंदुओं को प्रेशराइज करके दबा करके हम कैसे स्वस्थ रह सकें, कैसे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम हम बढ़ा सकें। आज हम पुनः एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक ऐसी चिकित्सा विधा है, एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा है जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो लोग करते आ रहे थे और करते भी हैं, और हम भी उस चिकित्सा पद्धति को कुछ दिनों से, ये कोरोना काल जब से चल रहा है, इन दिनों में हमने काफी पेशेंटों पर भी एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा हमने अनुभव किया है। आज मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया कि मैं आप सबके सामने भी वो चर्चा रखूं, अवश्य रखूं, ताकि आप भी स्वस्थ रह सकें। चिकित्सा पद्धति कौन सी है, कैसे हम कर सकते हैं और किस तरीके से हमें वो करनी है। हमारे भारत में अनेकों चिकित्सा पद्धतियां हुई, उनमें से एक चिकित्सा पद्धति थी जिसका नाम है स्पर्श चिकित्सा। रेकी शब्द एक है, एक उसको वाइटल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉस्मिक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे भारत में उसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से बोला जाता था। स्पर्श चिकित्सा का मतलब ये होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर हाथों द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर करना, और हाथों द्वारा ऊर्जा उस स्थान पर ट्रांसफर करना जिस स्थान के अंदर ऊर्जा की कमी आई है। जैसे हम इन दिनों में सुन रहे हैं कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से ऑक्सीजन डाउन आ गया। तो ये क्या हुआ कि लंग्स ने अपना कार्य करना धीरे धीरे कम कर दिया, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी आ गई। स्पर्श चिकित्सा हमारे मूल भारत की चिकित्सा पद्धति है। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जितने थे वो सब सतयुग से ये चिकित्सा पद्धति करते हुए आ रहे थे। भारत में एक दोहा प्रचलित था कि स्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे, एक स्त्री उनके सामने आई और उन्होंने चरण छुए और उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान भव और सदा सुहागिन रहो। तो स्त्री ने कहा कि मैं तो महाराज अभी अभी विधवा हुई हूं, मेरे पति देव का देहांत हो गया। तो उन्होंने बड़े मन में ऐसा सोचा तुलसीदास जी ने कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने तुलसीदास जी ने उनसे निवेदन किया कि आप अपने पति देव की बॉडी को यहाँ मंगवा सकते हैं क्या। तो उन्होंने वहां मंगवाया और मंगवा करके दोनों हाथ से उनको ऊर्जा देना शुरू की और मन ही मन में बोला कि तुलसी मुर्दा मंगाए के मस्तक रख दिया हाथ, हम कछु जानत नाही तुम जानो रघुनाथ। हे भगवान, आप ही जानिए, मैंने इनको आशीर्वाद दिया है, ये जीवित होना चाहिए। और प्रभु कृपा से वो मुर्दा वापस जीवित हुआ और वो सदा सुहागिन रही, ऐसा माना जाता है। हमारे घरों में भी आपने देखा होगा कि बच्चे पैर छूते हैं तो हम उनको आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो या राजी रहो, इस तरीके से करके आशीर्वाद देते हैं। तो कहने का भावार्थ ये कि हमारे हृदय द्वारा, इंटरनल हृदय से, इन दोनों हाथों के माध्यम से आगे वाले की बॉडी पे वो ऊर्जा जाती है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। कोई भी व्यक्ति है बहुत ज्यादा टेंशन में है,
हमारे पास आया है कि मुझे ये चिंता हो रही है, हम उसे थपथपा करके कह देते हैं कि नहीं, चिंता करने का कोई विषय नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, तो उसको आत्म संतुष्टि होती है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। एक बच्चे को अपनी माँ लोरी दे करके इस तरीके से सुलाती है, तो इस हाथ से क्या हुआ, ऑक्सीजन उसकी बॉडी को टच हुई और वो रिलैक्स हो गया। कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, हम उसके ऊपर हाथ घुमाएंगे, हाथ फिराएंगे तो वो रिलैक्स होगा। तो हमारे हाथों द्वारा जो ऊर्जा हम ट्रांसफर करते हैं, ये ऊर्जा जाकर के हमारे सेल्स जो हैं, हमारे टिश्यू जो हैं, वहां तक पहुंच करके उनको वापस से जीवित करती है। ये एनर्जी प्रत्येक व्यक्ति के हाथों द्वारा ट्रांसफर होती है, प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक अभ्यास है वो करने के बाद। रेकी स्पर्श चिकित्सा की बहुत ज्यादा हमारे भारत में प्रचलन था। उस टाइम एक जापान की डॉक्टर मिकाऊ उसुई हमारे भारत के अंदर आए। उन्होंने सुना कि भारत के लोग हाथ रख करके ही इलाज कर देते हैं, तो उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति की खोज की और खोज करने के बाद ये एक चैनल सिस्टम बना दिया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखा भी सकता है। सिखा कैसे सकता है, इसमें जैसे एक रेकी का जो ग्रैंड मास्टर होता है वो दूसरे व्यक्ति को एट्यूनमेंट प्रक्रिया के माध्यम से, एट्यूनमेंट किसे कहते हैं कि फर्स्ट डे हम बिल्कुल भूखे पेट रहे हैं और दूसरे दिन हम इसका प्रशिक्षण लेकर के सीख सकते हैं। प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के 7 चक्राज, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, अनाहत, मणिपुर और स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये हमारे बॉडी के जो चक्र हैं, इन चक्रों को एक रेकी ग्रैंड मास्टर जो होता है वो ऊर्जा दे करके इनको बैलेंस में करता है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जन्म के एक 10, 15, 20 दिन के बाद आपने यहाँ पर उसके हाथ लगाया तो देखा यहाँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट स्किन है उसके और अंगुलियां अंदर तक जा रही है। उसके क्या है, वो ब्रह्मांड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कॉस्मिक एनर्जी ले रहा है और अपने हृदय के अंदर स्टोक करके अपनी बॉडी को ग्रोथ कर रहा है। धीरे धीरे हम जैसे ही अन्न ग्रहण करना शुरू करते हैं तो ये ऊर्जा हमारी सहस्त्रार चक्र ब्लॉकेज होता है और हम ऊर्जा अन्न के माध्यम से लेना शुरू करते हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर क्या करता है कि इन चक्रों को पुनः ऊर्जा दे करके फर्स्ट डिग्री के अंदर सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध और अनाहत, इन 4 चक्रों का एक्टिवेशन कर देता है, जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड से स्पिरिचुअल पावर सहस्त्रार चक्र के माध्यम से लेकर के हृदय के अंदर स्टोक बना करके हाथों द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। और ये मैं 100% सत्य के साथ कह रहा हूं कि आप इस चिकित्सा पद्धति को स्वयं अपने ऊपर अप्लाई करके आपको खुद स्वस्थ रह सकते हो। और इसमें अपने आप को स्वस्थ रखने की बहुत अच्छी विधा है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, इवनिंग में सोते टाइम आप अपनी खुद की स्पर्श चिकित्सा कर सकते हैं। वो कैसे कि दोनों हाथों को, जैसे एट्यूनमेंट आपने ले ली, मैंने अभी बताया एट्यूनमेंट की प्रक्रिया, वो आपकी होने के बाद इसका अभ्यास होता है। अभ्यास किस तरीके से कि हमारी बॉडी के जो जो अंग हैं उनको अपने हाथों द्वारा चार्ज करके और आप अपनी आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री में आप केवल टच थेरेपी, छू करके उपचार कर सकते हो, जबकि इससे आगे की एक डिग्री, सेकंड जो डिग्री है, सेकंड जो लेवल है, सेकंड पार्ट में बहुत ही इफेक्ट है। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि यहां बैठे बैठे आप किसी भी व्यक्ति का, दूर बैठे व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। वो कैसे कि काल्पनिक माध्यम से। कल्पना करिए कि आप को मध्य प्रदेश में किसी को स्पर्श चिकित्सा देनी है, तो आप उस व्यक्ति को फोन के माध्यम से बताएंगे कि मैं आपको अभी स्पर्श चिकित्सा दे रहा हूं, आप लेट जाइए और ध्यान करिए कि मेरे को ऊर्जा मिल रही है। आप उस दूर बैठे व्यक्ति को आह्वान के माध्यम से उसका सूक्ष्म शरीर हाथों में लेकर के और उसको आधे 1 घंटे तक बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से मन ही मन में प्रार्थना करके और उसको स्पर्श चिकित्सा पहुंचा सकते हैं। और इसका डिस्टेंस रेकी का इतना अद्भुत रिजल्ट है कि मैंने अभी कोरोना के 3-4 केसेस पे
और 4-5 लोगों को मैं स्पर्श चिकित्सा डिस्टेंस थेरेपी दे रहा हूं यहां बैठ करके, और उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत ही गजब रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि सेकेंड डिग्री में डिस्टेंस थेरेपी के साथ साथ हम हमारी बॉडी का भी आभा मंडल शुद्ध कर सकते हैं, हम खुद पिरामिड में आ सकते हैं। पिरामिड बनाने की एक विधि होती है, उस विधि के माध्यम से हम पूरे दिन सेफ रह सकते हैं, हमें वायरस कुछ नहीं कर सकता। हम कैसे करेंगे कि रेकी के अंदर पिरामिड बनाने की एक विधि है, उस विधि के माध्यम से मॉर्निंग में हम लोग जब सुबह सुबह ही प्रार्थना करते हैं उस टाइम खुद का पिरामिड बना लेते हैं कि हमें पूरे दिन किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, हमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। हम चाहे कितने ही लोगों के संपर्क में आए, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाए, हमारा आभा मंडल इतना मजबूत हो जाए कि हम किसी भी प्रकार के इसमें संपर्क में ना आए और हम बिल्कुल स्वस्थ रहें पूरे दिन। सेकेंड डिग्री से हम लोग काफी लोगों को ये चिकित्सा दे रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ। अभी मैं जस्ट पक्षियों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कबूतर को भी अपने दोनों हाथों में पकड़ करके हम किस तरीके से स्पर्श चिकित्सा दे सकते हैं। मैंने आज आपके सामने ये जो विचार साझा किया है, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप डेली सुबह सुबह प्रार्थना करिए कि हम स्वस्थ रहें। और प्रार्थना करने का तरीका मैं बहुत बेस्ट आज आपके सामने रख रहा हूं। इस तरीके से आप प्रार्थना करिए जिससे आपका आभा मंडल बढ़ता है नेचुरली। प्रार्थना करने का तरीका, दोनों हाथों को पहले रफली करेंगे, रफ करने के बाद आंखें बंद और दोनों हाथ यहां तक आपके ऊपर जाएंगे, यहां तक ऊपर जाएं, अंगुलियां मिली हुई, अंगूठा मिला हुआ, और सूर्य के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें कि मेरे इष्ट देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवी देवता, मुझे वो इतनी चेतना शक्ति प्रदान करो कि मैं खुद स्वस्थ रहूं, बिल्कुल स्वस्थ रहूं, और मेरे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मन ही मन में आप ऐसा लंबा श्वास लेते हुए प्रार्थना करके और दोनों हाथों को धीरे 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 नीचे लेके आएंगे, और नीचे लाने के बाद सूर्य के सामने नमस्कार करेंगे कि हे सूर्य भगवान, हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ा दो कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, और हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे, हमारे प्रत्येक राष्ट्र के बारे में सद्भावना रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप आंखें खोलें और अपने दोनों हाथों को चेहरे पर घुमाएं। ये प्रार्थना करते करते ही आपकी ऊर्जा जो पहले प्रार्थना से थी और प्रार्थना के बाद आपको आनंद की अनुभूति होगी। और दूसरा, मैं लोग पिछले दिनों से काफी प्रयास कर रहा हूं कि कोरोना जैसे ही हुआ है, लक्षण आ गए हैं या ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे संपर्क करके और स्पर्श चिकित्सा के बारे में मेरे से निवेदन कर सकते हैं कि हम आपको यहां बैठे बैठे डिस्टेंस थेरेपी दें। डिस्टेंस थेरेपी हम देते हैं तो हमें भी पहले हमारी बॉडी को चार्जेबल करना पड़ता है, और जब हम बॉडी को चार्जेबल करते हैं तो हमें भी आगे वाले की तकलीफ हमारे अंदर ना आए। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव आगे वाले का करते हैं तो हमें भी वो तकलीफ लेनी पड़ती है, तो आगे वाला स्वस्थ होता है। तो हम चाहते हैं कि आपको अगर स्पर्श चिकित्सा की आवश्यकता है या आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हूं, तो आप हमें निवेदन करें, तो हम भी आपकी कैसे भी करके मदद कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रखना हमारा धर्म है, परम कर्तव्य है। आप सब जल्द से जल्द स्वस्थ हो और हमारा पूरा राष्ट्र स्वस्थ हो। राष्ट्र के प्रति रखने वाले, सच्ची श्रद्धा रखने वाले सभी व्यक्ति स्वस्थ हो।
ऐसी मैं मंगल कामना आपसे करता हूँ, भगवान से करता हूँ, और सबसे पुनः निवेदन करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में मास्क अवश्य पहनें और घर से बिना वजह बाहर ना निकलें। और भगवान ने हमें भारत में पैदा किया है तो यहाँ तो जरूर हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई जरूरी भी नहीं है बाहर जाना। तो आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने रेकी स्पर्श चिकित्सा के बारे में आपको बताया है, आप इस चिकित्सा पद्धति के बारे में नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। रेकी चिकित्सा पद्धति क्या है ऐसा लिख करके मैंने यूट्यूब पे भी चैनल बनाया है। चैनल को भी आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें कि हमने रेकी के बारे में देखा है या हम पॉइंट्स कर रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा तो, बट फिर भी आपके लिए जरूर ऐसे छोटे छोटे वीडियो जैसी हमारी योग्यता है उसके हिसाब से आप तक हमारी सेवा पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।